भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुई है जदा एम का मुद्दा जदा मांगी सरकार थी जदा में जांच की मांग करे जा जांच की मांग करता है तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और जे ने सस्पेंड करे जा चेयरमैन के लिए नोटिस जारी करे गए जा लेकिन जे सरकार चेंज हुई बी के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बाजार के अंदर नालियां देखो, दुकानों के नीचे लोगों के दुकानों के बाहर पानी रहता है, इनसे नालियों की सफाई नहीं होती है। हम एसआई को या संबंधित कर्मचारी को फोन करते हैं तो कहते हैं साहब आगे से नाली ऊंची है। किसकी जिम्मेदारी है? दुकानदार की जिम्मेदारी है क्या? हाल ही में तिरंगा लाइटें इन्होंने 62 लाख रुपए की खरीदी, जिसमें चाइनीज लाइटें मुश्किल से 5 से 7 लाख रुपए की होगी। उसका 62 लाख रुपए का भुगतान तो हालांकि नहीं हुआ, पर 18 लाख रुपए भुगतान इन्होंने भुगतान रोकने के बावजूद भी भुगतान कर दिया। तो इसमें अगर हमने चेयरमैन पे चोर होने के आरोप लगाए हैं तो मुझे लगता है कि हमने कहीं भी गलत नहीं कहा है। जो ठेके पे ये ट्रैक्टर ट्रॉली ले रहे थे उसके हम सख्त खिलाफ है। जितने पैसे में सरकार के पैसे में ये ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे ले सकते हैं उतने में तो सरकार ही अपने खुद के संसाधन खरीद सकती है। इससे आम जन का पैसा भी बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा। भाई जब सरकार इतने पैसे में अपने संसाधन खरीद सकती है तो उनको ठेके पे लेने की कहाँ आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि जो तिरंगा लाइट अलवर शहर में 300 पोलों पर 11,50,000 रुपए में लगाई गई, जबकि चोमू में मात्र 200 पोलों पर 62,95,000 रुपए की तिरंगा लाइट लगाई गई। तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के माले थारो बहुत बहुत स्वागत है। और अबार मैं चोमू नगर परिषद के बारे में मौजूद हूँ। काल चोमू नगर परिषद का मीटिंग हॉल के मायने बोर्ड मीटिंग को आयोजन किया गया और बोर्ड मीटिंग के मायने कई एजेंडा लिया गया। और मैं थाने बता दूं कि भी बोर्ड मीटिंग के मायने जो बीजेपी का पार्षद है बे अड़े का जो चेयरमैन है विष्णु सैनी बाके खिलाफ मोर्चो खोल कर बैठगा, धरना प्रदर्शन कर बैठगा। बे जो एजेंडा की जो प्रतिलिया कॉपी जी बानो फाड़ हवा में उछाल दिया और चेयरमैन चोर का नारा भी बे लगाया। और जे की एक कई पूरा मामलो चे क्यों आखिर अतरो जो बोर्ड मीटिंग के मायने हंगाम हुयो आ सारी बातें ले रहा जो पार्षद है बासु भी बातचीत करेला। बिसु पहली जो सोशल मीडिया के माले बोर्ड मीटिंग की वीडियो काफी वायरल हो ली है, भी वीडियो ने एक बार थे देखो। बाद में बोर्ड की मीटिंग में बात करेंगे उसी ये तिरंगा लाइट क्या हुआ आपके उससे एजेंडा बना के कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा बैठ जाएंगे। लेकिन एजेंडा से मत पुराने मुद्दे पर तिरंगा लाइट का जो भ्रष्टाचार हुआ है, तिरंगा लाइट का पैसा नहीं है, उसके बाद मीटिंग करें। अक्सर विवादा में रेवाड़ी चोमू नगर परिषद एक बार फिर विवादा में गिरती हुई दिखाई दे रही है। और जे की थे वीडियो के मायने भी देखा। अब मैं बात करूँगा जो बीजेपी का पार्षद है जो मोर्चो खोलर चेयरमैन के खिलाफ बैठे जा बासु भी बातचीत करेला कि कहीं पूरा मामलो है। और मैं बता दूं आए दिन चोमू का मायने याना भ्रष्टाचार का मामला होता रहे। और सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ तो चोमू नगर परिषद के मायने कांग्रेस को बोर्ड है, कांग्रेस का अड़े एमएलए है, सांसद भी अड़े कांग्रेस का ही है, भी के बावजूद भी जो है अड़े भ्रष्टाचार का कई मामला होता है दिखाई दे रहे। और यदि आपा कांग्रेस का जो बीजेपी का पार्षद है बासु बातचीत करे मामला ने ले तो बे बताया कि जो एजेंडा के मायने जो मुद्दा था बे बिल्कुल गलत था और बाको बे विरोध करे। और भी जे की कहीं कुछ बातचीत हुई बे एक बार थे भी सुनो। नगर परिषद वार्ड नंबर 9 का पार्षद संदीप शर्मा अपनी साथ मौजूद है। संदीप जी एक वीडियो वायरल हो रही है जी के मायने थे चेयरमैन चोर टेबल ठोकर बता रहे जो कहीं पूरा मामला जो बोर्ड मीटिंग को देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व में हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी हैं, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, जितने भी शीर्ष नेतृत्व में नेता बैठे हैं वो ये बैठे हैं कि जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार होना चाहिए। और नगर परिषद का जो काम है वो एक जनता की सेवा करने का काम है। अब नगर परिषद में जनता की तो सेवा हो नहीं रही है और केवल खुद के विकास के बारे में सोचना, कहाँ तक
जायज़ है। मेरे हिसाब से कल जो ये सब वकाया हुआ है, इसके अंदर एक नगर परिषद में जो साधारण सभा होती है, उस साधारण सभा का जो एजेंडा होता है, उस एजेंडा के अंदर सबकी एक राय होती है। उस राय में पार्षदों की भी सहमति होती है कि अपने अपने वार्ड का आपको क्या विकास करवाना है, और अपने अपने वार्ड से नहीं बाजार के अंदर क्या विकास करवाना है, क्या है। तो ये सभी बीजेपी कांग्रेस के जो पार्षद हैं, सभी पार्षदों से आपसी समझौता करके, आपसी सहमति करके और फिर एजेंडा बने। एजेंडा बनने के बाद में एजेंडा पार्षदों के बीच में आए, वो भी समय पे आए। अब 29 तारीख की मीटिंग है, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख तक एजेंडे बट रहे हैं। 27 तारीख को एजेंडे बटने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको खुद को भी खेद है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये सब गलत है। जनप्रतिनिधि को जनता की सोच, जनता के बारे में सोच रख के काम करना चाहिए। ये जनता सब देख रही है और जनता को भी पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नहीं, बिग मायने थे चेयरमैन चोर वो कड़ तक सही है। ये देखो, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर क्या है क्या नहीं है, सही गलत समय पे देखा जाता है। मैं गलत हूँ, वो सही है, ये सब समय बताएगा। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब तिरंगा लाइट का इतना भ्रष्टाचार हुआ, तत्कालीन ईओ, तत्कालीन जेईएन और उन पे सरकार द्वारा गाज गिरी, सस्पेंड हुए, वो हाई कोर्ट से स्टे लेके बैठे हैं। अब एक भुगतान जो हुआ, किस आधार पे भुगतान हुआ, उसकी भी जांच हो और आगे जांच का विषय है। तो ये तो यहाँ की कोई ना कोई लूज टॉकिंग है, उस हिसाब से रुकी हुई है ना। चोमू की जनता ने ये सोचा कि साहब अपने चोमू के अंदर ऐतिहासिक लाइट लगी हुई है, आज वो लाइटें कहाँ जल रही है? तो लगा तो जनता का पैसा ही ना। नगर परिषद के अंदर जो भी काम हो रहा है जनता द्वारा हो रहा है, जनता की मेहनत का पैसा है, तो मेहनत के पैसे का ये काम तो गलत है ना। लेकिन संदीप जी था कि सरकार है थे विरोध कर रहा हो, थे अधिकारी अगर आगे जा रही डायरेक्ट भी जांच करवा सकते। देखो, हम हमारे काम कर रहे हैं, हमारी शिकायतें दी हुई है, शिकायतें रोज जा रही है, आगे भी जाएगी, सरकार कार्रवाई भी करेगी। लेकिन हम जो आदमी या जो हमारे सम्मानीय चेयरमैन जी जो वहाँ बैठे हैं, वो अपने आप में सही बता रहे हैं, तो उनके मुख से तो सुनिए ना क्या है क्या नहीं है। बकायदा जो जनता को सब पता है ना, जनता जो बोलती है सत्य बोलती है, और जनता जो करेगी वो सही भी करेगी। एजेंडा की कॉपियां ने फाड़ हवा में फेंक दिए गई हो, एजेंडा का जो बड़ा मुद्दा बताया गया बे कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ जा रहा है, यहाँ था का पार्षद बताया। देखो, एजेंडे के अंदर एजेंडा इन्होंने बनाया, एजेंडे के अंदर एक व्यापारी कितना टैक्स भरेगा, यूडीएस टैक्स, ये जो टैक्स लेने के लिए ये बात कर रहे हैं, इन्होंने व्यापारियों के लिए क्या सुविधा दी है बाजार के अंदर? आज बाजार के अंदर नालियां देखो, दुकानों के नीचे, लोगों के दुकानों के बाहर पानी रहता है, इनसे नालियों की सफाई नहीं होती है। हम एसआई को या संबंधित कर्मचारी को फोन करते हैं तो कहते हैं साहब आगे से नाली ऊंची है। किसकी जिम्मेदारी है? दुकानदार की जिम्मेदारी है क्या? तो ये जनता को खोसने का, मैं पहले भी 2 साल पहले लूट की दुकान हो गई थी ना स्टैंड पे, आपने भी खूब, आप भी वहां पे जाके खूब मौके पे जाके आपने भी वीडियो कवरेज लिया था। वो लूट की दुकान नहीं थी क्या? कितना गुंडागर्दी हो गई थी चोमू के अंदर। तो ये यूडीएस टैक्स लेना क्या लेना, ये चोमू में अभी बहुत परिवर्तन लाओ, नगर परिषद परिवर्तन लाएगी, उसके बाद में तो टैक्स के हकदार होगी ना। परिवर्तन लो लेके आओ, अपन बातें ही करेंगे, काम करेंगे। तो जी अब सरकार है, अब भ्रष्टाचार का जो कांग्रेस का पार्षद भी मोर्चो खोल बैठे, अब कड़े तक कार्रवाई मानो होती है? देखो, जनता के साथ जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में होता है। अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो वह सत्य स्वीकार करेगा और दोषी को कार्रवाई भी होगी। हमारी सोच तो यही है और दोषी के ऊपर कार्रवाई करवा के रहेंगे। चोमू नगर परिषद का पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 300 शैलेंद्र जी चौधरी अपने साथ मौजूद है। शैलेंद्र जी, काल नगर परिषद के मायने बोर्ड मीटिंग को आयोजन हो, काफी हंगामो हो, कहीं कुछ खेला क्योंकि चेयरमैन ने बीजेपी का जो पार्षद है चोर बोलिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। काल जो बीजेपी के द्वारा विरोध करे गए
वो पिछला लंबा समय से करे गयो। पिछला 1 साल में के पहले भी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, लेकिन बीजेपी का पार्षद द्वारा क्यों कौन बोले गयो छो, उल्टो चेयरमैन को समर्थन नहीं करे। अब जो काल किया वह बिल्कुल हमारी नज़र में सही करे। अगर LED लाइट आज बंद पड़ी है, 2 साल होगी बने ला गया, एक भी LED लाइट चालू कोने, जनता से जुड़ो मुद्दों छे। 64 लाख रुपया को भी भुगतान हुई छे, जिसमें लगभग 30 लाख भुगतान कर चुका भी कि साथ में 1 करोड़ की ऐसे बड़ी लाइटें और खरीदी गई जी। मैं तो कहूँ बाकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ो उठा लेवा है। तो जे थे खुद कांग्रेस का एक कर्मठ कार्यकर्ता हो, नगर परिषद में सभापति चेयरमैन है, वे भी कांग्रेस का ही है, थे भी कई मामला का उठाया भ्रष्टाचार का, कहीं कुछ खेणो था को कि किया लागे कि पूरो बिल्कुल भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुई छे। जदा एमपी का मुद्दा जदा मांगी सरकार छी, जदा में जांच की मांग करे जा, जांच की मांग करता है तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और जे ने सस्पेंड करे जा, चेयरमैन के लिए नोटिस जारी करे गए, लेकिन जे सरकार चेंज हुई भी के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ते मांग करो कि कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी नेता यानी कि बदमाशी न करे। जनता को गाढ़ कमाई जो जनता नगर पालिका ने देव छे, सरकार देव छे, भी को गलत यूज नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका का चेयरमैन बोल रहे हैं कि मैं हर वार्ड में विकास करायू, कहीं लागे था विकास एक सतत प्रक्रिया है, सब वार्ड में करवाना पड़े लो, क्योंकि जनता कांग्रेस ने लिए वोट दी थी कि विकास कार्य कराओ, तो विकास तो जिम्मेदारी बने, आग लगी करवाओ बाकी। लेकिन अड़े का जो MLA है कांग्रेस का है, सांसद भी कांग्रेस का ही है जी बिल्कुल। देखो अठेगा MLA साहब अभी नया जीत रहे थे, अभी साल भर हुई वे भी आपको प्रयास कर रहे थे, वे भी सब चाहे कि चोमू को मिलजुल विकास हो, विकास में कोई भी रोड नहीं बनना चाहिए। मालूम भी वही मानना है, पानी हुई, सड़क हुई, सब लोग भी के अंदर जाओ, ना कोई कांग्रेस वालों जाओ ना कोई बीजेपी वालों, सब लोग जाओ, अभी जुड़े सब लोग, तो सबके लिए रास्ता सुगम होना चाहिए। चाहे पानी की बात हो, पानी में भी लोग परेशान हो रहे हैं, आज पानी को मुद्दे गौण होगो, पानी भी लोगों को मिलना चाहिए। आज 5 मिनट पानी आ रहे हो, लोग कहीं करे भी के लिए समस्याओं को समाधान होना चाहिए, सबने मिलकर होना चाहिए समस्याओं को समाधान। नगर परिषद वार्ड नंबर 16 पार्षद है महेंद्र जी लांबा और कांग्रेस का ये पार्षद है आसू भी आप बातचीत करेला। महेंद्र जी, सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं कि काल नगर परिषद के मायने बोर्ड मीटिंग को आयोजन हुई, भी के मायने बीजेपी का पार्षद भी हंगामो करया, तो कहीं कुछ कहना था वो बे चेयरमैन चोर का नारा भी लगाया। कल नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भ्रष्टाचार के नारे लगाए और मीटिंग का बहिष्कार करने लगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का जमीर जागा, उनकी आत्मा जागी कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, पिछली कई मीटिंगों से जो तिरंगा लाइटों का विरोध हम कर रहे थे, मैं कर रहा था, पिछली मीटिंग में भी मैंने तख्ती उठा के विरोध किया था। मैं कह रहा था कि जो तिरंगा लाइट अलवर शहर में 300 पोलों पर 11,50,000 रुपए में लगाई गई, जबकि चोमू में मात्र 200 पोलों पर 62,95,000 रुपए की तिरंगा लाइट लगाई गई, तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये शिकायत हमने जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय की थी। उस समय कांग्रेस सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो तत्कालीन ईओ थे, जयन थे, आयन थे, तीनों को सस्पेंड किया था और फाइल को जांच के लिए अग्रसर किया था। आज 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में है। भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की, और इसी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को लेकर सत्ता में आई। लेकिन अपन बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कल पार्षद विरोध कर रहे थे, मैं उन पार्षदों को कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी सरकार है, सरकार की एजेंसियां होती है जांच करने की। अगर आपको लगता है, वो नारे दे रहे थे चेयरमैन चोर हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें तिरंगा लाइटों में चेयरमैन भी शामिल है और वो इसमें भ्रष्टाचार में शामिल है, तो उसको जांच करके सस्पेंड करना चाहिए। और जिस दिन चेयरमैन सस्पेंड होंगे तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमने इसकी मांग सबसे पहले उठाई और कल भी मैंने इसका विरोध किया था। ये मांग हमारी रही मुख्य मांग, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कल इसकी मांग उठाई। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने उठाया। लेकिन कहना भी चाहूंगा कि बात उठाने से, दिखावा करने से बात अलग होती है। आप अगर ये बात अपनी सरकार को कहोगे, सरकार के ऊपर अधिकारी को कहोगे, तो इस पर तुरंत एक्शन होगा। बहुत सी नगर पालिकाओं में एक्शन हुआ है। फिलहाल लगभग 20 नगर पालिकाओं के चेयरमैनों को भ्रष्टाचार के लिप्त पाए जाने पर हटाया गया। आखिर चोमू चेयरमैन ही क्यों नहीं हट पा रहा? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। दूसरी मीटिंग में और भी बहुत सी बातें हुई, उन भाजपा के पार्षदों ने विरोध करके बाहर आ गए। उसके बाद में डेवलपमेंट की बात भी हुई।
डेवलपमेंट सड़क नाली के बारे में बात हुई, उसमें भी मैंने अपनी बात रखी कि चोमू में सड़कों का काम पिछले 4 साल में बोर्ड में बहुत हुआ है, लेकिन पानी की जो समस्या है वो आज चोमू नगर परिषद के हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर ढाणी में पानी की समस्या बनी हुई है। नगर जो जलदाय विभाग द्वारा जो पानी दिया जाता है वो एक दिन छोड़कर मात्र 10 से 15 मिनट पानी खोला जाता है। एक दिन छोड़कर अगर 10 से 15 मिनट पानी दे तो कैसा आपूर्ति जल की हो सके, इसीलिए लोग पानी की समस्या को लेकर त्रस्त हैं। मैंने मांग की थी कि अपन जो सड़कों का विकास कार्य के लिए बजट ले रहे हैं, उस सड़कों के विकास कार्य को बजट को रोककर अभी फिलहाल हमें पानी की ओर ध्यान देना चाहिए और हर वार्ड में 2-2 बोरिंग करवाना चाहिए, ताकि लोगों में जो तत्कालीन सुविधा है, पानी की सुविधा मिल सके और पानी की जो समस्या हो रही है समस्या से निजात मिल सके। अभी कल बोर्ड की मीटिंग में हमारे विधायक साहब, विधायिका महोदय भी आए थे सिका जी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी पानी के लिए यही कहा कि जो सरकार की अमृत 2 योजना है, जिसके अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का एक बजट बनाया गया है, जिसमें जहां पानी लाया जाएगा, बाहर से पानी लाके चोमू वासियों को पिलाया जाएगा, उस योजना के बारे में जोड़ने के लिए भी उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास कर रही हूं। तो वो एक सरकार के माध्यम से, लेकिन स्थानीय प्रशासन नगर परिषद से हम 2-2 बोरिंग हर वार्ड में करवाया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। तो जिया कि प्रतिलिपि ने फाड़िया अभी में जो एजेंडा छा उसको कुछ जनता के विरोध में छा बन कहीं क्यों था? जनता के विरोध में तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। मुख्य रूप से तो एक जो अपना जो सफाई टेंडर को बड़े डिपो लगाए बड़े सीसी रोड डाल रहा था, और भी कुछ ऐसा मामला था। एक तो मुख्य मामला था जो अपने गेट थे, जो चोमू की जो शान थे परकोटे के गेट, उनको जीर्णोद्धार का बजट रखा गया था। दूसरा एक संविदा कर्मचारियों पर कंप्यूटर ऑपरेटर लेने की बात रखी गई थी, जिसका मैंने भी कहा था इसके बारे में कि भाई नगर पालिका पहले से ही प्राइवेट एजेंसी के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू कर्मचारी ले रही है, तो अकेले अगर आपको लेना ही है, ठेका प्रथा बंद करके डायरेक्ट लेने के आप विचार कर रहे हो, तो वो सभी कंप्यूटर ऑपरेटर ही नहीं, आप इसके सफाई कर्मचारी भी उसके माध्यम से लीजिए। आप जो फायर के अपने को जो फायर ऑफिस मेंबर हैं, उनके भी अपन अगर ठेकेदार को थ्रू हटाकर अगर सुविधा कर्मचारी लेना चाहते तो वो उन लोगों को भी डायरेक्ट आप नगर परिषद से करवाइए। ये मैंने उस समय डाला था। दूसरा आप बात कर रहे हो कि अपना जो कचरा डिपो की, तो कचरा डिपो नगर पालिका की जगह है, लेकिन उसमें आसपास के लोग वहाँ बहुत परेशान है, उसकी दुर्गंध से परेशान है, वहाँ जो गंदगी फैल रही है उससे परेशान है। तो वो नगर परिषद का सही कदम लगा मुझे कल की, वहाँ जो दुर्गंध को कम करके साफ सफाई करके पक्की रोड का निर्माण हो, ताकि वहाँ लोग आसपास के रहने वाले लोग परेशान ना हो। तो जिया की सभापति जो चेयरमैन है बे भ्रष्टाचार करया, जिथे भी मुद्दा उठाया, तो थे कहीं चाहो कि अब आए पद से हटना चाहिए? देखो, जांच होनी चाहिए और जांच के दौरान जिस प्रकार से तत्कालीन ईओ इस जांच में दोषी पाए गए और उनको सस्पेंड किया गया, अगर चेयरमैन की भी इसमें मिलीभगत आती है और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस दिन दोषी पाए जाए उनको स्वतः ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिलहाल अपनी साथ के मायने नगर परिषद का वार्ड नंबर 11 पार्षद है बाबूलाल जी यादव भी अपनी साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, जिया की काल बोर्ड मीटिंग हुई, काफी वीडियो वायरल हो रही है, अभी मत चेयरमैन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे जो कि चेयरमैन चोर है, वो कट तक सही है? देखो, हमने जो भी कुछ कहा वो सबके सामने है, चोमू की जनता से छुपा हुआ नहीं है। पाइपलाइन पानी की इन्होंने बिछाई, उसमें 100% घोटाला है, उसकी शिकायतें हमने गवर्नमेंट में दी है। LED लाइट इन्होंने खरीदी, उसमें घोटाला है, वो हमने लिखित में शिकायत दे रखी है, DLB तक हमने शिकायत की हुई है। अभी हाल ही में तिरंगा लाइट इन्होंने 62 लाख रुपए की खरीदी, जिसमें चाइनीज लाइट है, मुश्किल से 5 से 7 लाख रुपए की होगी। उसका 62 लाख रुपए का भुगतान तो हालांकि नहीं हुआ, पर 18 लाख रुपए भुगतान इन्होंने भुगतान रोकने के बावजूद भी भुगतान कर दिया। तो इसमें अगर हमने चेयरमैन पे चोर होने के आरोप लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि हमने कहीं भी गलत नहीं कहा है।
तो जे कि भ्रष्टाचार को बारे में बता रहा हो, तिरंगा लाइटा ले रहे चोमू में सारी तिरंगा लाइटा बंद पड़ी है। थोड़ा सो की जनता ने भी दर्शकों ने भी ते बताओ कि भ्रष्टाचार किया हुई है तिरंगा लाइटा में। देखो, तिरंगा लाइटों में इन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से टेंडर डाले हैं और अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर निकाल करके और अपने हिसाब से रेटें तय करके और उस हिसाब से इन्होंने तिरंगा लाइटों में घोटाला किया है। इसी तरह इन्होंने पानी की जो पेयजल लाइनें थी, जहां आवश्यकता नहीं थी वहां इन्होंने 3-3, 4-4 किलोमीटर लाइनें डाल दी। और लाइनें डालने का जो कारण रहा वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार रहा। अपना कमीशन और अपनी व्यवस्थाओं के लिए इन लोगों ने पानी की लाइनें डाली है। जनता के कामों से इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के ये जो नेता बैठे हैं, इनको जनता के कामों से कोई सरोकार नहीं है। कभी इन्होंने जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की है। आज आप स्थिति देखो, चोमू का पूरा बाजार गंदगी से त्रस्त है। नालियां चोमू की पूरी अटी हुई पड़ी है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है। फिर अभी ये 47 लाख रुपए का टेंडर कर रहे थे, जो कि कतई गलत था। एक साल का 4 ट्रैक्टरों का 47 लाख रुपए का टेंडर करना, मुझे आप बताइए कि कहां तक सही है। 40 लाख रुपए में तो नया ट्रैक्टर ट्रॉली परचेज हो जाएंगे 4, तो फिर 47 लाख रुपए खर्च करने की कहां जरूरत है। जनता का पैसा है, जनता का काड़ी कमाई से कमाया हुआ पैसा टैक्स के रूप में लेकर के गवर्नमेंट जनता पे खर्च कर रही है। उस पैसे का आनन फानन में इस प्रकार से 2-2, 3-3 मकान बना करके और जिस हिसाब से चेयरमैन कर रहे हैं, वो कतई लग रहा है कि ये गलत ही है, चेयरमैन चोर है। कहां दिक्कत आ रही है इसमें कहने में। नगर परिषद वार्ड नंबर 2 का पार्षद बाबूलाल बिश्नाले अपने साथ मौजूद है। काल नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई भी मान थे हंगामा कराया, चेयरमैन चोर का नारा लगाया और एजेंडा की कॉपियां ने फाड़ हवा में फेंकिया। वो कट तक सही जो देखो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, चोमू नगर परिषद के द्वारा जो कल बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें कई मुद्दे ऐसे थे जो बिल्कुल जिसको कहें अपन नकारात्मक थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले, कचरो डिपो के अंदर है वो सीसी सड़क बनाना चाहते थे, जबकि सरकार के अंदर ये विचाराधीन है वह कचरा डिपो वहाँ से हटाया जाए। फिर भी नगर परिषद वहाँ जनता का पैसा वहाँ सीसी रोड बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहती है, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। जो ठेके पे ये ट्रैक्टर ट्रॉली ले रहे थे, उसके हम सख्त खिलाफ है। जितने पैसे में, सरकार के पैसे में ये ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे ले सकते हैं, उतने में तो सरकार ही अपने खुद के संसाधन खरीद सकती है। इससे आम जन का पैसा भी बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा। भाई, जब सरकार इतने पैसे में अपने संसाधन खरीद सकती है तो उनको ठेके पे लेने की कहाँ आवश्यकता है। तो इसके खिलाफ हमारा सख्त विरोध था। कई जगह ऐसी है जहाँ सड़क की आवश्यकता है, वहाँ सड़क बना नहीं रहे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ सड़क बनाने का ये टेंडर लगा रहे। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे 4 दरवाजाओं का इनका जो ले रहे थे, ये हर बोर्ड मीटिंग के अंदर ये मतलब उनका प्रस्ताव ले रहे थे। आज तक दरवाजों को काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हर बोर्ड मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव लेके आते हैं, अपने खुद एजेंडा बनाते हैं, अंदर कमरे में बैठ के एजेंडा बनाते हैं और फिर उन्हीं को लागू नहीं करते। ये कहाँ का न्याय है। तो हम इनके खिलाफ थे, इसलिए हम सब पार्षद कल बोर्ड की मीटिंग में जितना भी इनके खिलाफ हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, LED लाइटों का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अब तक उनकी जांच विचाराधीन है। सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है वो सरकार का काम है, DLB डायरेक्टर क्या एक्शन लेते हैं वो उनका काम है। हमारा काम विरोध करना है, इनके कारनामे, काले कारनामे उजागर करने का है, वो हम करते रहेंगे लगातार। अक्सर नगर पालिका विवादा का मायने रीच है, ते बाने चेयरमैन चोर टेबिल ठोक ठोक कर खेरा जाए को मतलब चोर है। देखो, जहाँ तक मेरे कहने का तात्पर्य है, थोड़े दिन पहले एक पत्रिका में भी न्यूज आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी कि अलवर नगर पालिका का एक मैटर था, वही LED लाइटों का। तो वहाँ 325 पोलों में 10 लाख कुछ का टेंडर है, 325 पोलों में वो 10 लाख में लाइटें लगा रहे, और वही लाइटें चोमू नगर परिषद 215 पोलों में मतलब 65.5 लाख रुपए का खर्च कर रही है। क्यों? क्या वो इतनी बढ़िया लाइट है क्या? तो सरकार का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं यहाँ के जो
प्रशासन मिलकर के पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के अधिकारी थे, कांग्रेस के चेयरमैन थे, वर्तमान में चोमू की विधायक है, चोमू का यहाँ लोकसभा का सांसद है, वो भी कांग्रेस समर्थित है। फिर कांग्रेस का सारा महकमा होते हुए भी एक भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं उनकी नाकामी है। तो जी कि तिरंगा लाइटा की बात करें, आज चोमू में 200 पोला पर तिरंगा लाइटा लगाई गई, ये अनुमान है। तो कड़ तक ये जड़े है, कड़ तक ये देखो, रात में रोशनी आप खुद सर्वे कर सकते हैं। शाम के टाइम में जब भी लाइटें जलती है, नगर पालिका के गेट सामने से लेकर के आप ठेठ राधा स्वामी बाग तक चल जाओ, मेरी नजर में शायद एक भी लाइट जलती नहीं है। मैन दीपावली का तरफ जो हिंदू धर्म के अंदर एक मैन पर्व होता है, रोशनी का त्योहार आता है, उसके ऊपर भी चोमू नगर परिषद के अंदर सारी लाइटें करीबन बंद पड़ी थी, जिसका हमने कई बार मुद्दा भी उठाया है। मतलब देखा जाए तो इसमें बिल्कुल घोटाला है। तो सरकार को मेरे अनुमान से इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी थे, पहले अयन और जैन को यहाँ से सस्पेंड किया जा चुका है इसी मैटर में, लेकिन फिर भी यहाँ अब तक सभापति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाबूलाल जी, अब बीजेपी की सरकार है, था की सरकार है कि यहाँ तक कड़ तक मानो थे कि कार्रवाई अब कड़ तक हो? देखो, सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा। ये सरकार के लेवल का काम है, ऊपर के अधिकारियों का काम है। हमारा काम इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है और वो हम करके रहेंगे। अब इनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार सरकार और डीएलवी डायरेक्टर को है, वो अपने स्तर से इनके ऊपर कार्रवाई करे। जो भी हमारा सहयोग होगा हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, अपनी साथ में देखो आमजन भी मौजूद है। आज भी आप बातचीत करेला कहीं कुछ खेला थे नगर पालिका का भ्रष्टाचार का कई मामला उजागर हुआ है। काल भी बोर्ड मीटिंग का मायने बीजेपी का पार्षद चेयरमैन चोर का नारा लगाया। हाँ, कांग्रेस में कोई काम को नहीं हो, ये मान लो कोई सो भी। और कांग्रेस के ये मान लो चेयरमैन जो कहीं काम नहीं कराया बढ़िया पाचे, ये मान लो। तो जी 18 दिन होगा चेयरमैन का राज ने चोमू को मायने कोई विकास को नहीं विकास बीजेपी सरकार ही कराई, विकास कराई।